हमारी पार्टी ट्रिपल सी फॉर्मूले और जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और बगैर नीतीश के बिहार मॉडल के यूपी का विकास संभव नहीं है। राजीव रंजन सिंह। उत्तर प्रदेश बलिया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह रविवार को फेफना के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होकर उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर जीतने का दावा किया। कहा कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 5 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम 2017 से ही प्रयास करते तो निश्चित रूप से 2022 का परिणाम और व्यापक होता, लेकिन कोई बात नहीं। अब उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड जनसंपर्क अभियान तेज करने के साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, जिसके फलस्वरूप 2027 में जनता दल यूनाइटेड अप्रत्याशित मुकाम हासिल करेगी। ये सभी सीमावर्ती क्षेत्र के जो हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं और कार्यकर्ता है, सभी आए हुए हैं, सब गांव-गांव में घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव में ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम चुनाव में कोई सरकार बनाने जा रहे हैं या बहुत बड़ी संख्या में हम यहाँ जीत के आ रहे हैं, यह भी हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2017 में एक पार्टी से भूल हुई थी, हम लोगों से एक चूक हुआ था पार्टी से कि हम 2017 का चुनाव नहीं लड़े थे और 2017 का हम चुनाव नहीं लड़े, इसके कारण आज हम ये दावा करने की स्थिति में नहीं है। अगर 2017 में हम विधानसभा का चुनाव लड़े होते हो उत्तर प्रदेश में तो आज परिस्थिति विपरीत होती, लेकिन फिर भी हम इतना दावा जरूर करते हैं कि इस चुनाव के बाद हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सशक्त हो जाएगी कि आने वाले समय में हम एक मजबूत पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़े होंगे। कुछ एकाध सीट हम लोग के जीतने की संभावना है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट पर हम लोग जीतने की संभावना में हैं, लेकिन हम कोई बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम मणिपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं और मणिपुर में तो जरूर मेरा दावा है कि मणिपुर विधानसभा के चुनाव में 7 से ज्यादा, जितनी संख्या हो, 60 की विधानसभा है वहां, 7 से ज्यादा वहां जो भी संख्या होगा वो हम लोग चुनाव जीतेंगे। हम गए थे अभी मणिपुर में लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कहा कि 10 के आसपास आप जीतेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि 10 से ज़्यादा भी जीतेंगे, लेकिन हम उसका एक कंजर्वेटिव आकलन करते हैं कि 7 से ऊपर हम जीतेंगे। ऊपर की संख्या का नहीं है वो मणिपुर की जनता की, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो हम 7 सीट जरूर जीतेंगे। तो इस तरह हम मणिपुर में भी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 28 सीटों में कितने की जीत मान रहे हैं? हमने बताया आपको कि हमारा जो आज का आकलन है वो हमारा 5-6 सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं। हम 2-3 जीत जाएंगे तो हमारा पार्टी मजबूत हो जाएगा। बिहार में बीजेपी के साथ आपका अलायंस है, क्या कभी आपने यूपी में इसके साथ अलायंस करने की कभी बात की थी क्या? ये हम दिल्ली में बता चुके हैं, जब हम सीट का ऐलान कर रहे थे उस समय हमने बता दिया था कि यहाँ बातचीत चली थी प्रारंभिक दौर में, और हम लोग को ये सूचना मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है, लेकिन जो उनका रवैया था और जो परिस्थिति पैदा हो रही थी उसमें कोई बातचीत नहीं हो रही थी और न ही उनके तरफ से कोई घोषणा हो रही थी। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने सीट का ऐलान करना शुरू किया। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि आपकी जो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति है बहुत ही कमजोर है, कभी आप लोगों ने सोचा था कि इसको प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश में किस तरह स्थापित किया जाए? नहीं, हम तो बताए अभी अगर आपने सुना होगा, हमने कहा कि 2017 का चुनाव अगर हम लड़े होते तो आज हमारी स्थिति कुछ बहुत हद तक बेहतर होती और हम ये दावा कर सकते थे बड़ी जीत का। लेकिन हम 2017 में चुनाव नहीं लड़े, वो हम लोगों की एक भूल थी। और इस बार के चुनाव के बाद
2027 में हम आपको ये दावा के साथ कर सकते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है। हमने अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा है कि इस चुनाव खत्म होने के बाद प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन करें। हमने कहा है कि हम प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन में जाएंगे और उसके बाद एक प्रदेश स्तर का सम्मेलन हम लखनऊ में करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करेंगे, वो उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बार आपकी अगर 2-3 सीटें जो आपका निकलता है तो किस पार्टी के साथ आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में? अब अभी तो देखिए 10 तारीख को क्या परिणाम होता है। क्या ये अलायंस जो है जेडीयू के अलायंस जो बीजेपी से है, आने वाले विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा भी चुनाव होने वाले बिहार में, क्या ये अलायंस जारी रहेगा? हमारा अभी तो अलायंस है ही उनके साथ बिहार में, उसके अलावा किसी राज्य में नहीं है। हम मणिपुर में भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, वहां भी हम लोग अकेले लड़े थे और 15 सीट हम लोग जीते थे। उसमें 15 सीट हम लोग लड़े थे, जिसमें 8 हम लोग जीते थे। लेकिन कालांतर में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 7 लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। तो एक कटु अनुभव हम लोग का अरुणाचल भी है, लेकिन उसके बावजूद हम वहां कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ अरुणाचल में। उस घटना के बाद और जब अरुणाचल में नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की संख्या लगभग बराबर थी नगर निगम के चुनाव में। आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष गांधी पटेल थे, जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे, लेकिन बाद में वो बीजेपी को सपोर्ट कर दिए, इसमें आप क्या कहें? नहीं, अब वो अलग बात है। कोई इंडिविजुअल लोगों ने, वो प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्रवाई करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उसका आकलन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष। हमारा एजेंडा है नीतीश मॉडल, इसलिए कि उत्तर प्रदेश को लोग भी चाहते हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वो बिहार से सटा हुआ इलाका है और 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है वो काम बोलता है। हर गांव-गांव में लोग, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, हर चीज दुरुस्त हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो शायद देश में एक उदाहरण है। आज कोई राज्य है इस देश में जहां आप कहिए कि राज्य सरकार के सरकारी नौकरी में चाहे जिस भी ग्रेड का पद हो 35% महिलाओं को आरक्षण है? नहीं है कोई राज्य, अकेले बिहार राज्य। हमने 20% रिजर्वेशन वहां दिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में महिलाओं को। 50% का आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य था जब उसने 50% आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में महिलाओं को। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है वह देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और हम अपनी पार्टी को नीतीश मॉडल के आधार पर मजबूत कर रहे हैं। उसका कई आकलन है, उसमें कई विश्लेषण, कई तरह के विश्लेषण हुए हैं। उसमें क्या वजह था कि इसके पीछे कई चीज है उसमें, उसका हम लोगों ने आकलन कर लिया था और उसमें कई जगह हम लोगों से भी चूक हुई थी। उम्मीदवार के चयन में, उम्मीदवार का सशक्त उम्मीदवार का चयन नहीं कीजिएगा तो उसमें, तो इसलिए वो जो चैप्टर ओवर है। लेकिन आने वाले का जो चुनाव होगा 2025 का बिहार में, हम 2010 को पार करेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे कि अब ये तो अभी तो गठबंधन में, हम एनडीए में हैं। अभी तो हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। तो यूपी चुनाव में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का मूड क्यों आप लोगों ने बनाया? इसलिए कि हमारा यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है नहीं, हमारा बिहार में है। तो हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से के साथ आप विलंब से आए लगता है। पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रारंभिक दौर में बातचीत हुई थी, उधर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ, उसके कारण हम लोग को चुनाव लड़ने का फैसला यूपी को भी लेना बिहार मॉडल के तर्ज पे बनाना चाहते हैं, क्या लगता है? एकदम बिहार मॉडल। वो यूपी में नहीं है, योगी की सरकार नहीं दे पाई, ऐसा क्या लगता है? भाई अभी हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो आज सुबह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहां से बलिया तक का आए, तो वहां से बलिया तक आने में हमको 1.5 घंटा से ज्यादा समय लगा।
तो ये सड़क, बिहार में कोई सड़क आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए बिहार, जिस इलाके में आप चाहिएगा आपको घुमवा देंगे, कोई ऐसा सड़क नहीं मिलेगा। फिर बिहार का इस सड़क ही मॉडल बनेगा या और भी? बिजली हर घर में बिजली पहुंच गई, हर टोले में बिजली पहुंच गई। लेकिन बिहार की सरकार जिस शराबबंदी को लेकर अपना बड़ा एक्शन सामने लाई, आज भी वह साकार नहीं हो पाया, क्यों? नहीं, साकार नहीं, क्राइम तो होता है, क्राइम नहीं होता है। मर्डर केस में कितना सजा का प्रावधान है, हत्या करने पर कितना सजा, तभी हत्या होती है। तो हत्या होती है तो लोग पकड़े जाते हैं। बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले लोग, आपको मालूम है ना, गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत हुई थी और उसका पकड़ के अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल हुआ और फांसी तक की सजा उसमें हुई अभियुक्तों के खिलाफ। तो ये काम है हमारा। काम, कोई अपराध कर सकता है, गड़बड़ करने वाला रहता है समाज में हर आदमी, तो उसको अगर गड़बड़ करता है तो वो पकड़ाता है। बिहार मॉडल पर देखा जाए तो जितना आप कानून बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक दल के नेता भी उसमें इन्वॉल्व हैं उसको तोड़ने में। जैसे कि आपके विधानसभा के इर्द गिर्द ही दारू की बोतल दिखी और चारों तरफ। आप भविष्य के गर्भ में, भविष्य का क्या होगा कल ही कौन बता रहा है? अभी तो 10 तारीख को क्या होगा रिजल्ट, ये हम आपसे पूछें, आप बताइएगा। क्यों संभावना है सब आपके सामने आ? क्या है संभावना? बताइए, आप बताइए, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम तो बाहर से आए हैं। हम आप हमको बताइए, आखिर बिहार ओहो बड़ी है, कैसे बढ़ गई? आप बताइए ना हमको कि अगर 10 तारीख के चुनाव में का परिणाम क्या होगा, ये कौन जानता है? ये तो जनता के ईवीएम मशीन में कैद है। नहीं, नेता डिसाइड करते हैं ना गठबंधन। नहीं, गठबंधन तो चुनाव के बाद ना देखा जाएगा। अभी तो चुनाव में किसको कितना सीट मिलता है उस पर निर्भर सौदा करेगा। करेंगे आप, इसका मतलब है? नहीं, सौदा कहाँ, सौदा थोड़ी होता है राजनीति में, सौदा नहीं होता है। ये आपकी भाषा हो सकती है, हमारी भाषा ये नहीं है। सर, अभी केंद्रीय गृह मंत्री के मुखारबिन से सुना गया कि यूपी में कहीं न कहीं मुसलमान और हमारी पार्टी के बारे में हमने आपको बताया कि हमारी पार्टी का सिद्धांत है जीरो टॉलरेंस ऑन 3C। 3C पर हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चलते हैं, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। ये तो सही है। तो फिर आप उस मतलब कि अलायंस के मेंबर किसे हैं? हाँ है। हमने 3 तलाक का बिल लाया था लोकसभा में, हमने विरोध किया था उसका। आप 370 हटाने का जो बिल आया था लोकसभा में, हमने उसका विरोध किया था। ये कैसा विरोध है? साथ भी बना है, विरोध भी है। अभी तो हम हर चीज आपसे बात करके तय करेंगे। हमारे जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहे हैं। मेरा सिद्धांत है, जनता से समझौता कर लेंगे, सिद्धांत से नहीं। सिद्धांत है, जनता से क्या समझौता करना? जनता के समर्थन लेते हैं हम। सिद्धांत मेरा है पार्टी का, 3C हमने बताया, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। धन्यवाद सर। 3 एम भी तो है, मनी पावर, मैन पावर एंड मसल पावर। उसका क्या करेंगे आप बिहार में? हमारा नहीं है कोई, हमारे यहाँ कोई मसल पावर नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की जो संस्कृति रही है, जो पते रहा है, काफी बदनाम हो गया? वो संस्कृति तो खत्म हो गई, वो संस्कृति तो 2005 में खत्म हो गई। 2005 के बाद, उसके बावजूद भी वो 2005 के बाद 3C का जीरो टॉलरेंस ऑन 3C, क्राइम, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, ये 3C का पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी देखा जाए कि पिछले चुनाव में आरजेडी जो है काफी बड़ी